अच्छा भाई, पहले तो ये बताएं सर, एक बात पूछनी थी कि नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने ईयर्स गिवन हो उन सबका बनाना होता है। बिल्कुल, इसमें आगे हल्की सी अमेंडमेंट करवाऊंगा। जैन दूसरे का कहना है, कुछ क्वेश्चन है प्लीज एड्रेस। नंबर 1, क्या लीज में अब तक जो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं क्या वो ईयर 1 के अलग से चल रहे हैं? पता नहीं कैसा क्वेश्चन है। पहले साल का अलग बनेगा, दूसरे साल का अलग बनेगा, तीसरे साल का अलग बनेगा, जो बोलेगा वो बनेगा। सही है, ओके। वाई डू वी यूज एन्यूटी फॉर्मूला इन लीज? अगर आपको इतना शौक है कि आप हर साल का रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग से लाएं और आपके पास बहुत टाइम हो, सही है जी, तो आप एक काम ये करिएगा कि आप लेटिएगा एग्जाम में, पाँव ऊपर रखिएगा, हर एक साल के रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू एफ इज इक्वल टू पी के फॉर्मूले से लेके आना। सही है, मैं आपको दिखा देता हूं। इधर देखिए जैन जुल्फिकार भाई, आप इसको अलग से पीछे लेके आए, 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 कितनी बार फॉर्मूला लगेगा? और वो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई की पावर एन। तो आप 4 बार चलेंगे, घूम के पीछे लेके आए। या तो मैं आपको एक ऐसा सवाल दूं जिसके अंदर सेमी एनुअली पे होगा रेंटल, यानी साल में 2 बार, तो इसको मल्टीप्लाई करो किससे? 2 से, कितने हो गए? 8। अब 8 को पीछे लेके आए। इससे अच्छा तरीका एक और है, एन्युटी का फॉर्मूला लगाएं, वो सारी एन्युटी लगती कब है ये सीखें। वेरी गुड। जब कांस्टेंट अमाउंट्स की पेमेंट होती है सेम अमाउंट की, तो हम सबकी प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालना एक तारीख पे चाहते हैं तो उसके लिए यूज होता है एन्युटी। क्लियर है भाई? अब आपके सारे मैथ से सवाल क्लोज हो गए जानी। ओके, वेरी गुड। इनाम रहमान कहते, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द मैच्योरिटी प्रोफाइल एंड रिकंसिलिएशन प्रोफाइल टुडे वंस अगेन? आई एम हैविंग कंफ्यूजन। ओके, आई विल एक्सप्लेन व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन। सही है। अच्छा भाई साहब, ये बताएं कि बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट क्या एक साल के लग से चलते हैं? क्या बोल रहे जानी, मेरे को समझ नहीं है तुम्हारी बात। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट पहले लैग इंटरवल से चलते हैं। ओके, वाह भाई, वाह भाई वाह। इधर देखो, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट मेरा जान, मेरा पप्पू, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट कैसे? सीधी सी बात है, एक बैलेंस शीट आज बनी है, दूसरी बैलेंस शीट कब बनाएगा? अगले साल। अगर बीच में कोई मांग ले तो दे दियो बैलेंस शीट। सही है, उसमें मना नहीं है, पर जहां की वो बोल रहे हैं वहां की तो सेट है। जैन जुल्फिकार मेरी जान, आगे चलें अगर आपकी आज्ञा हो तो, आप सबकी। सही है। अच्छा भाई, अच्छा जैन जुल्फिकार, इसके पहले तू एक बिल्कुल अच्छा किया, तूने सब लिख के आया आज। सर मेच्योरिटी प्रोफाइल में पहला साल क्यों नहीं आता? जो पहला साल, हाँ भाई, आप लोग, ये लोग बता रहे हैं, आप लोग भी बता दो, ऑनलाइन वाले ये बोल रहे हैं पहला साल क्यों नहीं आता मेच्योरिटी प्रोफाइल में। सर पहला साल गुजर चुका, उसका पैसा आ चुका, इंटरेस्ट भी आ चुका, तो अब मैं किसका बताऊं, जो रह गया या जो आ गया? जो रह गया। सही है जी, सब वीआईपी हो गया, जैन जुल्फिकार खुश हो गए, आई लव यू जैन। अब आगे चलते हैं, इधर चलिए जी, कोई मसला नहीं। अच्छा भाई, मेरे ख्याल से बी जो है, लव यू टू, देखो ये, देखा ये गेम है इसकी है। अच्छा जो बी है ये, बी तो कोई मसला नहीं है भाई, बी को एक्सप्लेन करने की नीड है, जल्दी बताओ, मैं सोल्यूशन दे दूंगा आपको, वीडियो सोल्यूशन भी है वो भी डाल दूंगा। IFRS 9 के लग गए, हाँ IFRS 9 के लग गए। अच्छा जी, इधर सी की बात कर लेते हैं। वैसे ये लोग कह रहे हैं सर सी करवा दें ताकि वो कहानी खत्म हो जाए। इधर देखिए जी, अच्छा भाई पार्ट सी देख लेते हैं। मुझे एक बात बताएं जानी, इधर फेयर वैल्यू एक्स वाई जी जो भी होती है मुझे नहीं पता, सही है, इसमें से क्या माइनस होती है? डाउन पेमेंट। फिर एक मेरे पास अमाउंट आती है जिसको मैं कहता हूं रिमेनिंग रिकवरी। रेंटल नहीं होता दादा, ये रिमेनिंग रिकवरी होती है जिसको मैं कहता हूं प्रिंसिपल। ऐसा ही है, प्रिंसिपल कहता हूं, यही है भाई। अच्छा जी, सी हो गया था, बिल्कुल वेरी गुड। पर ये कि किसी को कंफ्यूजन नहीं रहे तो ये भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, एग्जामिनर दो तरीके के सवाल करेगा आपसे, या तो ये फेयर वैल्यू देगा, डाउन पेमेंट देगा, ये आप निकालेंगे, इसको यूज करके आप निकाल लेंगे रेंटल। पहला तरीका क्या हमने कल ये सीखा था। दूसरा तरीका रेंटल दे देगा, तो आपको फिर क्या निकालनी पड़ेगी? रिकवरी, क्योंकि अकाउंटिंग तो यहां से शुरू होगी। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? कितने लोगों ने ये किया था? वेरी गुड जी, क्लियर है भाई ये। चलें, अब इस सवाल में अगर मैं देखूं तो सर इस सवाल में मुझे
रेंटल दिया हुआ है। तो सर अब अगर मैं यही एन्युटी का फॉर्मूला लगाऊं, सर P इज इक्वल्स टू R 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n, आई लिखते हैं बस यहाँ पे। अच्छा भाई अब मुझे एक बात बताएं, प्रेजेंट वैल्यू, यानी अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो ये वाली अमाउंट मिलेगी, रिमेनिंग रिकवरी। अच्छा, और मेरे पास रेंटल कितने का है, 1,00,000 रुपए का। 1 माइनस रेट कितना है 12%, तो 1.12 की पावर 3a और डिवाइड बाय 1.2 कितना आ गया 183, ऐसा ही है। चलिए जी सर, ये आ गया 240183, ये आ गया मेरा ये अमाउंट, ऐसा ही है। पर आपको डे 1 की भी तो एंट्री बनानी है कि एसेट की डी रिकॉग्निशन, तो एसेट की वैल्यू लॉजिकली सोचना, क्या ये एसेट की वैल्यू है, क्योंकि इसमें से वो माइनस हुई भी एक अमाउंट, उसको मैं क्या कहता हूँ डाउन पेमेंट, वो कितनी है 44,000। अच्छा, यानी कोई एक्स अमाउंट होगी जिसमें से ये माइनस होकर ये रिकवरी आई होगी जिसके ऊपर रेंटल निकला होगा, तो जिसके ऊपर रेंटल निकला था वो अमाउंट मिल गई, इसके अंदर डाउन पेमेंट ऐड करूं तो क्या मिल जाएगी, फेयर वैल्यू मिल जाएगी, कितनी है 284,183, ये भी आ गई थी। चलें जी, आपने इसकी डे 1 पे एक एंट्री बनाई होगी सर, पहले वो वाली बना लेते हैं भाई, मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट 284,183, बिल्कुल हमने ऐसा ही क्यूटी है ये। अच्छा जी भाई, कैश आ गया हमारे कितना 44, और NIFL कितना, वेरी गुड जी सर 240,183, और एसेट या मशीन 284,183। अब ये नॉर्मल सवाल बन गया, ऐसा ही है। अब हम क्या करेंगे, हर साल कुछ रेंटल रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे और प्रिंसिपल की रिकवरी लेके आएंगे, ऐसा ही है भाई। चलिए जी सर, हमने क्या किया, ईयर 1 के एंड पे कैश किया डेबिट, जो भी रेंटल था, तो पहले यहाँ शेड्यूल बना लेते हैं, ओपनिंग, प्रिंसिपल और क्लोजिंग। ईयर 1 का आ गया 240,183, इस पे 12% का इंटरेस्ट कितना, अच्छा यहाँ पे पूरा रेंटल दिखाऊं या सिर्फ प्रिंसिपल, अच्छा प्रिंसिपल ऐसे निकलेगा कि सर पहले तो आप जो आपकी रेंटल की अमाउंट थी 1 लाख रुपीस, आप यहाँ चिपका दें वो सीधी सीधी, ये आ गया भाई। इंटरेस्ट इनकम आ गई आपकी कितनी 288,222, और NIFL हो गया आपका क्रेडिट 711, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सर ये जो 1 लाख रुपीस की रिकवरी है, इसके अंदर कुछ इंटरेस्ट की रिकवरी है, कुछ प्रिंसिपल की रिकवरी है। इंटरेस्ट की रिकवरी अगर माइनस कर लूं तो बाकी किसकी बचती है, प्रिंसिपल की बचती है। तो सर क्या मैं यहाँ पे इस कॉलम में 71178 लिखूं, अच्छा फिर ओपनिंग को प्रिंसिपल से कंपेयर करूं, कितना बचा 165 होगी जी सर 169,005। सर हमने क्या किया, इसी को ओपनिंग बना दिया 169,005, ये आ गया ईयर 2। सर इस पे 12% कितना आता है 20281। अच्छा भाई ये कह रहे हैं सर 240,183 में डाउन पेमेंट लेस क्यों नहीं की, मेरी बहन उसमें से ऑलरेडी माइनस हुआ था, ये जो रेंटल निकाला था, ये रेंटल शायद आपने अभी क्लास ज्वाइन की है, सही है जी। ये जो 240,183 है जो जिस पे रेंटल निकाला गया था, आपको ये बात लिख लो अपने पास कि रेंटल के अंदर डाउन पेमेंट शामिल नहीं होती, क्योंकि वो रिमेनिंग अमाउंट पे निकाला जाता है ना। तो जब मैंने उसकी प्रेजेंट वैल्यू ली है तो उसके अंदर भी डाउन पेमेंट शामिल नहीं होगी, क्योंकि रेंटल निकलता है किसका, रिमेनिंग का या सबका, रिमेनिंग का। तो मुझे पता है कि भाई रिमेनिंग अमाउंट आ गई, इसके अंदर डाउन पेमेंट का इम्पैक्ट नहीं है। तो अगर मुझे फेयर वैल्यू निकालनी है तो इसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूं, डाउन पेमेंट, तो मुझे फेयर वैल्यू मिल गई। क्लियर है, जल्दी बता दो, वेट कर रहे हैं हम लोग। ओके, जैन का क्या सर दूसरे साल पे चलने, वाह भाई इधर, अच्छा जी ओके।
चलें ओके ओके, आपका क्वेश्चन गलत हो गया था, वो हमारी गलती है। ईयर 2 आ गया इधर, कैश कितना भाई 1 लाख, इंटरेस्ट इनकम आपने बुक करवाई है भाई यहाँ पे 20281 791 719 ओके जी सर, इसको सही कर लेते हैं मैं 79719। क्लोजिंग कितना 89286, तो ये आ गया 389286, इस पे 12%। प्रिंसिपल इसका बता दो डायरेक्ट 286, क्लोजिंग कितना आ गया 0। अच्छा वैसे ही अगर मैं देखूं कि भाई सर हमें अगर बैलेंस शीट बनानी है ईयर 1 की, तो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट क्या NIFL ये आएगा 89286 और यहाँ पे NIFL आएगा, ये सबने सही किया था। अच्छा अब अगर मैं नोट्स बनाऊं तो मैं खाली यहाँ पे जल्दी से लिख रहा हूँ, आप लोग सजा के लिखिएगा इसको अपने हिसाब से। मेच्योरिटी प्रोफाइल में ईयर 2 और ईयर 3 कितना, ये कितना आ गया भाई, क्योंकि बाकी कहानी तो खत्म हो चुकी है, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई इसको क्या करवा दें, रिकंसाइल बनाते तो रिकंसिलिएशन मैंने यहाँ पे लिख दिया सर टोटल रिकवरी कितनी, और ये किसकी वजह से मैच नहीं कर रहा, इंटरेस्ट की वजह से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट नॉट येट रिसीव नहीं ड्यू, इन दोनों का सम कितना 30995, कितना आ गया नेट, ये मैच कर रहा है इससे, सही इससे मैच कर रहा है, अब हो गया भाई ये सही। चले जी अपने पास जल्दी से हेडिंग डाल लें, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू। इनाम रहमान कह रहे हैं सर व्हाई डू वी मेक मैच्योरिटी प्रोफाइल एंड रिकंसिलिएशन प्रोफाइल। इनाम आपने कल की क्लास ली थी यानी, पप्पू जानी बता दो आपने कल की क्लास ली थी, यू डिड। अच्छा फिर मैंने कल की क्लास में ये बताया था इनाम, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि शेयर होल्डर को ये तो बता दिया आपने कि कितने पैसे नेट रिकवर होने रिसीवेबल, पर कब कब रिकवर होने ये कहाँ बताएंगे मैच्योरिटी प्रोफाइल में, फिर कब कब कितने रिकवर होने हैं, उसमें कितने पैसे ड्यू नहीं हुए वो भी बताने, इसलिए रिकंसिलिएशन बनती है, सही है ना, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था ये। अच्छा भाई आपने हेडिंग क्या डाली अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू, ब्रैकेट में लिखना 100% गारंटीड बाय लेसी, 100% गारंटीड बाय लेसी। अच्छा पहले तो एक एक करके आप मुझे बताएं, जैसे हम समा बनाते हैं पहले हर कॉन्सेप्ट का, कि रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या है, जो आखिर में मिल जाएगी। अच्छा यानी हम ये कह रहे हैं कि जो वो अमाउंट जो इस एसेट की होगी उस वक्त या तो यूजफुल लाइफ खत्म हो या तो लीज टर्म खत्म हो, समझ आई दोनों बातें। चलिए वापस से सर मैं वापस से इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, प्लीज सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ रेजिडुअल वैल्यू का पहले मतलब समझो, रेजिडुअल वैल्यू का मतलब ये है कि वो अमाउंट या वो वैल्यू जो इस एसेट की होगी दो डेट्स पे, या तो लीज टर्म खत्म होने पे या तो यूजफुल लाइफ खत्म होने पे, ऐसा ही है भाई। अब एक मतलब वो गेम खेलते हैं ना, अब मुझे एक बात बताएं जरा लॉजिकली सोच के, कि अगर मैं कह रहा हूँ कि एक 5 लाख रुपीज का एसेट है, कितने का 5 लाख रुपीज का, अंदाजा होता है ना रेजिडुअल वैल्यू तो एक अंदाजा है कि आगे इतनी वैल्यू हो सकती है। आपने हमेशा डेप्रिसिएशन में भी ये सीखा होगा कि हम उस अमाउंट को डेप्रिशिएट, क्योंकि वो तो रिकवर हो जाएगी इसलिए हम उसको डेप्रिशिएट नहीं करते। सर वो तो आगे 16 का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से लिंक करके बता, लंबी नहीं करें आज हम इसे बता देते हैं आपको। मुझे एक बात बताएं सर कि अगर मैं किसी से लीज एग्रीमेंट में एंटर हो रहा हूँ, सही है, 5 लाख रुपए एसेट की वैल्यू है, उसमें से उसने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए, डाउन पेमेंट कितने बचे 4 लाख रुपए बचे, मैं 4 लाख रुपए पे रेंटल निकालने लगा था,
तो लेसी ने एक बात कही, यार दादा देखो इसमें से कुछ पैसे तुम्हें आखिर में मिल जाएंगे, इसमें से कुछ पैसे तुम्हें आखिर में मिल जाएंगे। यार वो तो मुझसे रिकवर नहीं करो ना यार, वो मुझसे रिकवर नहीं करो। देखो तुम्हारी रिकवरी कितनी है, टोटल 5 लाख, मुझसे उतना रिकवर करो जितना तुम्हें आखिर में रिकवर ना हो पाए। तो सर बोल रहा यार मैं समझा नहीं, लेसर बोल रहा मुझे समझाओ, मेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। वो बोला देख तुझे भी पता है मुझे भी पता है, दोनों का अंदाजा सेम है, आखिर में इसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी 50,000। कितनी? 50,000। तो वो लेटर कहेगा अच्छा तुम अभी मुझे कह रहे हो 50,000, मैं भी मानता हूँ 50,000, व्हाट इफ आगे जाके बदल जाए, एसेट नहीं बिके? तो लेसी बोलेगा दादा तेरा भाई बैठा हुआ है, कितने परसेंट गारंटी? 100% गारंटी। यानी तू एक काम करना, अभी मुझे रेंटल में चार्ज नहीं कर, बात समझ आ रही है? अभी मुझसे रेंटल में चार्ज नहीं कर, चौथे साल के आखिर में जाके देखेंगे वैल्यू क्या है। सही है? अगर तुझे मार्केट से, क्योंकि एसेट वापस जाएगा, ऐसा है ना, एसेट वापस जाएगा, अगर तुम्हें मार्केट से अच्छा एसेट वापस जाएगा या मैं ही 50,000 देके कहानी खत्म कर दूंगा, लॉजिकल बात है। सही है जी, वेरी गुड। सुनिएगा, लेसी ये कहेगा दादा देख चौथे साल के जब आखिर में जाएंगे ना, तो दो सूरत हाल होंगी, या तो मार्केट में प्राइस 50,000 से कम होगी, या 50 होगी, या इससे ज्यादा होगी। अच्छा मार्केट में अगर 50 से कम है, पहले सिनेरियो समझ आ रहा है ना? चलें जी, वेरी गुड। मार्केट में प्राइस अगर 50,000 से कम है, लेट से 30,000 हो गई, तो मैं कितने दूंगा? 20। पूरे 50 क्यों नहीं? 30 मार्केट से मिलेंगे ना उसको, भाई लॉजिकल बात है, मेरी जेब से कितने जाएंगे? मैं कौन हूँ? लेसी। वेरी गुड जी, वेरी गुड, लेसी। अच्छा यानी आप इस पूरे सिनेरियो से, वाकयात से ये अंदाजा लगा रहे हैं कि लेसर की रिकवरी अभी भी 100% है। लेसर की रिकवरी क्योंकि वो 100% सेफ है। बात समझ आई? पक्की बात है। चले जी, वेरी गुड। सुने, अच्छा भाई हुआ ये कि हमने गारंटी की हुई है कितने परसेंट? 100%। पहले वही केस सीख रहे हैं। तो भाई मुझे एक बात बताओ, क्या लेसी बिल्कुल सही कह रहा है कि आप इसके ऊपर रेंडल नहीं बनाए? क्योंकि ये पैसा आप रेंडल में भी रिकवर कर लेंगे, आखिर में भी रिकवर करेंगे, तो टेक्निकली मैं कितनी बार दे रहा हूँ? तो मतलब आप तो सर होशियारी कर रहे हैं, मुझसे रेंटल भी चार्ज कर रहे हैं, यानी प्रिंसिपल भी रिकवर कर रहे हैं, उल्टा इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा रहे हैं। तो सही है गलत बात है? मैं आपसे लॉजिकली पूछता हूँ, क्या रेजिडुअल वैल्यू पे रेंटल निकलना चाहिए? क्यों? सर वो वैसे ही रिकवर हो जाएगा ना, वो कहानी कब की है? एंड की। तो फिर आपसे कोई और एक बंदा सवाल पूछे तो क्या रेजिडुअल वैल्यू भूल जाऊं, पैसे भूल जाऊं, रिकवर होंगे? अब इंग्लिश पे आते हैं, क्या वो रिकवर ओवर द पीरियड होंगे या एट पॉइंट ऑफ टाइम? एट पॉइंट ऑफ टाइम। और वो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? एट द एंड ऑफ लीज टर्म। एट द एंड ऑफ लीज टर्म। बात समझ आई? पक्की बात है। इसी कॉन्सेप्ट को जिक्र और डिस्कस करने जा रहे हैं और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने जा रहे हैं। यहाँ तक कोई इशू ऑनलाइन वालों, ताकि फिर मुझे ऐसे सवाल नहीं आना जैसे वो क्या हुआ था शुरू में, आखिर में क्या होगा? आखिर का तो सिखाया नहीं है, शुरू का सिखा दिया है जी। मैंने क्या बोला आपको? वो कब की कहानी है? एंड की, वहां पहुंचे ना पहले चौरंगी तक। सही है? हाँ भाई, नो इशू। जैन जुल्फिकार, एनी इशू? मेरे भाई वाह भाई, खुद क्या है सर, 50 से ऊपर की कहानी तो आखिर की है ना, अभी क्यों डिस्कस करेंगे ये चीज? ऐसा ही है। फिर हमें कैसे, अगर हम एसिड ही ना लें आखिर में भी जान, तो आखिर में नहीं लूंगा तो मार्केट में बिकेगा। सही है? वेरी गुड जी। चलें जी, आगे लेके चलें भाई, अगर आप लोगों की आज्ञा, देखो सिर्फ सिर्फ तुम्हारी परमिशन पे आगे जाऊंगा, वरना नहीं जा रहा। सही है? ओके, आ जाए भाई। कंपनी ए लीज एन एसेट टू कंपनी बी। सही है जी? हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ ₹1 मिलियन। अच्छा अच्छा का सवाल आ गया सर, लीज टर्म तो 3 ईयर में खत्म हो जाएगा, यूजफुल लाइफ 4 साल में, लेसी भाग गया तो? मैं फिर कह रहा हूँ, आप अभी डे 1 पे हैं, भागेगा क्यों भाई? एग्रीमेंट होता है, पीछे चीजें गिरवी होती हैं, गाड़ी मेरे नाम पे होती है, खत्म हो गए बाद सिक्योरिटीज होती हैं। सही है? मतलब तुम लोगों के दिमाग में गंद है, पैसे कमाऊं तो मसला, पीएनएल में चार्ज करूं तो मसला, भाग जाए तो मसला, नहीं भागे तो मसला। अबे भाई चाहते क्या हो? एक बात बता दो, तुम्हें मसला है बिजनेस करने में किसी से? तुम कभी बिजनेस कर ही नहीं सकते, तुम सेल करते हो बोलोगे एक मुल्क पहले पैसे दे, यहाँ से पैसे लेगा, ये लेके जा, ऐसे नहीं होता भाई। सुकून से लेके चलना है चीजों को। इधर मतलब इंसान है सारे यहाँ पे दुनिया में। सही है? कुछ होते हैं, उन कुछ की वजह से अकाउंटिंग खराब नहीं होती, इधर देख लो। ये भी है सिनेरियो सीए फाइनल के लेवल पे, आगे जाके लेसी भाग गया,
तो उसको हम कहते हैं कि जैसे रिसीवेबल बैड डेट होता है ना, तो ये NIFL क्या हो जाएगा, बैड डेट इसको हम कहते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज। खत्म, जितना पैसा पड़ा हुआ सब डूब गया, तो जो डूब गया तो क्या होगा, NIFL क्रेडिट लॉस डेबिट, खत्म कहानी, क्लियर है भाई। और तुम बोलोगे एसेट का क्या हुआ, जब वो भाग गया तो एसेट भी लेके भागा ना, एसेट तुम्हारी बुक्स में है ना, तुम्हारी बुक्स में था, सही है, तुम्हारी बुक में एक ही चीज थी NIFL, वो तबाह बर्बाद हो जाएगी, लॉस आ जाएगा, खत्म कहानी। तो सर ये जब ऐसे बिजनेस करते हैं तो हम ऐसे रिस्क को भी हैज करना पड़ता है, सही है जी। आगे लेके चलते हैं। अच्छा भाई, कंपनी ए ने लीज किया है कंपनी बी को हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ ₹1 मिलियन 3 सालों के लिए, whereas the useful life of asset was 4 years। ये क्यों बता रहा है, फाइनेंस लीज की कंडीशन चेक करने के लिए। इसके बाद डाउन पेमेंट ऑफ 10% was made by company A, was made to company A, interest rate applicable is 12%। अच्छा जी, prepare journal entries and balance sheet extracts और फ्री हो रहा है, notes to the financial statements considering the following: residual value of the asset at the end of lease term 1,50,000। 100% किसने गारंटी की है, लैसी ने गारंटी की है। चलिए जी सर, आए देखते हैं क्या सूरत हाल है। मैं रेंटल निकालने लगा हूं सर, फेयर वैल्यू कितनी है, 1 मिलियन। चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या इस 1 मिलियन पे रेंटल निकाल लूं, क्यों, डाउन पेमेंट सर, कितना बचा, 9 लाख रुपए, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब मैंने यहां पे लिखा, ये है मेरी, अच्छा आज की क्लास उससे थोड़ी सी ज्यादा टेक्निकल है, सही है, तो फोकस करना है, तो मैं समझाऊंगा मजे मजे से, देखना आराम से ग्रिप में आएगा, बस सुनना है। इधर सर ये है मेरी रिमेनिंग रिकवरी, इसको कितने सालों में रिकवर होना है, 3, 4 में 3। मैं रिमेनिंग रिकवरी पे रेंटल निकालने लगा, तो मुझे इसने कहा कि बाबू नहीं, गलत, रेसिड वैल्यू क्या है, आखिर में तुम्हें रिकवर हो जाएगी, तो वो बोल रहा है कि भाई रिकवर नहीं हुई, तो बोलेगा भाई बैठो, आखिर में पैसे दे दूंगा। आज इस पे रेंटल चार्ज नहीं करो, क्योंकि तुमने अगर रेंटल चार्ज किया, तुम मुझसे ये पैसे कितनी बार ले रहे होगे, 2 बार। यानी तुम बोल रहे हो कि अगर चलो मेरे से नहीं भी ले रहे होगे, मार्केट में बेच के 50 अलग लोगे, एक 50, और मुझसे रेंटल में अलग लोगे, तो कितनी कमाई होगी इसकी, 2 बार। तो सर क्या आपको लगता है कि इसको हटाना चाहिए, तो क्या ये रिकवरी नहीं है कब होगी, एंड वेरी गुड सर, वेरी गुड। यानी मेरी बात को फोकस करें, लिखेंगे अपने पास जो मैं कहना चाह रहा हूँ, लिखें अपने पास, रेजिडुअल वैल्यू रिकवरी है, बट वो आखिर में रिकवर होगी, रेंटल के जरिए रिकवर नहीं होगी, ये लिखो, फिर इसका मतलब समझाता हूँ अभी पूरी कैलकुलेशन के साथ। रेजिडुअल वैल्यू रिकवरी है और रिकवरी का पार्ट भी बनेगी, सही जी, वापस से कह रहा हूं मैं, रेजिडुअल वैल्यू रिकवरी है और रिकवरी का पार्ट भी बनेगी, बट रिकवर कब होगी, आखिर में, रेंटल के जरिए रिकवर नहीं होगी। सही है, वापस से बोल रहा हूँ, रेजिडुअल वैल्यू मेरी रिकवरी का पार्ट बनेगी, बट ये रेंटल के जरिए कवर नहीं होगी। हमने ये लिख लिया। जी अभी देखें, अभी वही बता रहा हूँ, अभी वही बता रहा हूँ, अभी देखें आप, तभी तो मैं कह रहा हूँ उसमें यही कॉम्प्लिकेशंस है। अभी वो एक बार दोबारा जुमला बोल दें, मैं बोल देता हूँ वापस से। भाई मैंने ये कहा था कि रेजिडुअल वैल्यू मेरी रिकवरी है, मेरे रिसीवेबल का पार्ट भी बनेगी, पर ये रेंटल के जरिए कवर नहीं होगी, आखिर में रिकवर होगी। समझ आ गई बात भाई, ये इतना सा बोला है मैंने, सही है जी। इसके बाद चाहो तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, यानी यही लफ्ज बार बार सुनने के लिए, इसको क्रॉप करके सुनना, मजा आएगा तुम्हें। इधर रिमेनिंग रिकवरी, इधर देखो। अच्छा भाई, अब मैं जब इसको इसमें से माइनस करने लगा था रेजिडुअल वैल्यू, तो मुझे याद आया वो 1,50,000 रुपए की जो अमाउंट है वो 3 साल बाद की है। नहीं समझ आई सर, वो तो 3 साल बाद की है ना, मुझे अगर माइनस करना है तो मैं प्रेजेंट वैल्यू लेके माइनस करूं, पक्का। चलिए जी सर, आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू माइनस होगी, ऐसा ही है भाई। आपसे कोई पूछे, देखो स्टैंडर्ड में ना ये मतलब रटा लगाने वाली चीज है,
कि वो बोलता है कि भाई अगर आपको रेंटल निकालना है तो रेंटल की कैलकुलेशन में से डाउन पेमेंट माइनस होती है, रेजिल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू माइनस होती है, और 2-3 चीजें और आएंगी आगे जाके, वो एड लेस करके आंसर आ जाता है। तो उसके पीछे लॉजिक समझ आ रही है कि वो जो 1,50,000 रुपए है वो वैल्यू है फ्यूचर की। मैं कैलकुलेशन कब कर रहा हूँ? आज। तो क्या मैं आज ही 1,50 माइनस करूं या प्रेजेंट वैल्यू लेके? प्रेजेंट वैल्यू लेके। सर तो आप मुझे एक बात बताएं, मैंने 1,50 डिवाइडेड बाय 1.2 की पावर 3, अब बताओ कितना? 7932, यही है भाई। अच्छा अब मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं यहाँ पे एक चीज मैं लिख रहा हूं, अमाउंट टू बी हाँ भाई एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे, सर अमाउंट टू बी रिकवर्ड थ्रू रेंटल, सही लिखा हुआ है। और ऊपर वाली जो अमाउंट है 106,767, अमाउंट टू बी रिकवर्ड एट एंड। अच्छा वापस से सर देखिए मैंने क्या किया, मुझे पता है 9 लाख रुपए की मेरी टोटल रिकवरी है, ऐसा ही है। 9 लाख रुपए के मैंने दो चंक्स बनाए, 9 लाख रुपए में से 1,50 की प्रेजेंट वैल्यू माइनस की, क्योंकि उसको रेंटल के जरिए कवर नहीं होना। मैं आपसे लॉजिकली पूछता हूं, अगर मैं इसको माइनस नहीं करता तो क्या रेजिडुअल वैल्यू पे भी रेंटल कैलकुलेट हो जाता और वो भी 3 सालों में रिकवर हो जाती? बात समझ आई है? अच्छा मैंने उसको हटा दिया, तो अब ऐसी कौन सी अमाउंट बची? सर वो अमाउंट जो सिर्फ और सिर्फ किसके जरिए आएगी? रेंटल के जरिए। अच्छा जी, यानी सर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये चीज, अमाउंट टू बी रिकवर्ड एट एंड। अच्छा अब एक एक करके मुझे आप एक बात समझाएं, सुकून से, सुकून से इधर देखिएगा। क्या मैं कह सकता हूं ये 9 लाख रुपए जो है, अभी यहाँ पे लिख के बताता हूं, इसके दो चंक्स हैं। एक प्रिंसिपल ऐसा है जो कि है 106,767, ऐसा ही है। एक प्रिंसिपल ऐसा है 793233, अगर गलत नहीं लिखा यही है। चलिए जी। अच्छा भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों प्रिंसिपल की अमाउंट है, ये बात समझ आती है क्योंकि दोनों में से इंटरेस्ट पास हुआ हुआ है। क्लियर है ये बात? चलें जी, समझने की बात। अब इधर देखें, मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, मतलब ये बहुत डिटेल में बता रहा हूं तुम्हें ताकि इजीली ग्रैब हो जाए, वरना रटा लगेगा बस। सही है? तो मैथ्स अगर स्ट्रांग होगी ना मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, जैसे IFRS 9 में तुम गलतियां खुद पिक कर लेते हो ना, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। तो सब्जेक्ट टू लॉजिक हो उसके पीछे। इधर देखें, ये प्रिंसिपल ऐसा है जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अभी देखना खाली, सर ये प्रिंसिपल ऐसा है जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा एंड ओवर द पीरियड प्रिंसिपल के साथ रिकवर होगा। पहले बताओ ये बात समझ आई? क्योंकि यही तो वो अमाउंट है जिसपे मैंने रेंटल निकाला है। तो इस अमाउंट पे जो भी रेंटल निकला है उसके अंदर दो चीजें हैं, उस रेंटल के अंदर प्रिंसिपल, इंटरेस्ट। क्या मानते हो कि ये एक ऐसी अमाउंट है 793233 जिसपे इंटरेस्ट लगेगा और रिकवर भी होगा along with प्रिंसिपल, along with प्रिंसिपल। ये अभी यही किया था ना पिछले सवाल में, आप चेक कर सकते हैं। पिछले सवाल में ये देखें, सिर्फ ये वाली अमाउंट थी ना, ये 4 लाख रुपए ये थी ना, इस पे रेंटल निकाला था। इस रेंटल पे ये पूरा 4 लाख भी रिकवर हुआ था और इसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट भी रिकवर हुआ था। देखो मैंने यहाँ पे प्रूफ भी किया था, ये रहा 4 लाख और ये रेंटल के जरिए हुआ था ना। अब देखो ये एग्जाम्पल, इसमें रेंटल 9 लाख रुपए पे निकाला या माइनस करके। तो अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, प्रिंसिपल के चंक्स एक है दो हैं? दो है, वेरी गुड। पहला चंक समझा रहा हूँ,
पहला चंक ये है कि 793233 का ऐसा प्रिंसिपल का चंक है जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और वो रिकवर भी होगा। किसके जरिए? रेंटल के जरिए ओवर द पीरियड। वेरी गुड। अब समझे एक बात, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिस पे इंटरेस्ट लगेगा, बिल्कुल ऐसा है, एंड रिसीव होगा एट एंड along with क्या मैं सही कह रहा हूं? देखें दो चीजें हैं, देखो ये अमाउंट जो है ना, ये अमाउंट ग्रो होके 1,50,000 पे पहुंचेगी, जिसमें 1,06,000 समथिंग का प्रिंसिपल है और बाकी क्या होगा? इंटरेस्ट होगा, आखिर में रिकवर हो जाएगा, पक्की बात है। और जो बाकी अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट लगेगा भी और साथ साथ रिकवर भी होगा। पहले बताओ ये कहानी समझ आई? देखो अब ये अगर बेसिक समझ आती है ना, मतलब ये जो पूरी मैथ्स है या लॉजिक्स है, इसके आगे मेरे लिए आसान है तुम्हें समझाना। क्लियर है? पक्का? कोई शक व शुबा हो तो अभी पूछ लो। पक्का? चलिए जी सर, वेरी गुड। अब सर ये कहानी आ गई, मुझे आप लोग इस पे रेंटल निकाल के दें। कितना आ रहा है? बाकी सब भी चेक कर लें भाई, यही है। अच्छा हम ना कह रही है कॉपी करना है भाई, कॉपी कर लें, ये लें, साथ साथ कॉपी करें, ये लें भाई, आराम से लिखें, कोई मसले वाली बात नहीं है। खूब वैसा ही है, 106,767 पे इंटरेस्ट लग के 1,50 तक रिकवर एट द एंड ऑफ लीज टर्म हो जाएगा, जबकि यूजफुल लाइफ तो 4 साल है। मेरा भाई लीज कब खत्म हो रही है? 3 सालों में। मैं वेट करूंगा मेरे एसेट को 4 साल पे जाने तो फिर पैसे देना। हाँ, तुम एक इन्वेंट्री खरीद के लाए, 1 साल उसकी एक्सपायरी डेट है, तो दुकान पे कोई कस्टमर आएगा, बोलोगे नहीं दूंगा, 1 साल तक चलेगी। हाँ, अगर सवाल दिखा दूं ये रहा। अजवाल जानी तुम्हारे यहाँ नेट का इशू होगा, बाकी सबको वॉइस क्लियर है। हाँ जी, ये देख लें सोल्यूशन, ये कॉपी कर लो तो फिर नीचे इसको और स्क्रॉल डाउन करूं। अच्छा, अब तक के कॉन्सेप्ट में बच्चों हमने ये सीखा कि जो आईएफआरएस में नॉर्मल अंग्रेजी लिखी हुई है कि व्हाइल कैलकुलेटिंग रेंटल्स यू हैव टू डिडक्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू। पर उसके पीछे लॉजिक और गेम समझ आई कि वो रिकवर होता है एंड में, और फिर ये समझ आया प्रेजेंट वैल्यू क्यों माइनस कर रहा हूँ। वेरी गुड। वो 3 साल बाद की है, तो क्या फिर आगे भी यही रिसीव होगी या ये ग्रो हो जाएगी? कितने पे पहुंचेगी? 1,50 पे। तो हमने फिर ये भी तो सीखा कि भाई इसमें दो प्रिंसिपल बन गए, एक प्रिंसिपल जिस पे इंटरेस्ट लगेगा वो ग्रो भी होगा, एक प्रिंसिपल जिस पे इंटरेस्ट लगेगा रिकवर होगा। ऐसा ही है भाई? ओके जी, अब इसको कॉपी कर लें, ये जो लिखी हुई है। हाँ भाई, यहां तक कॉपी हो गया तो चलें आगे। सेवन नाइन इनकम बेटा दोनों पे बुक होगी, अभी सिखा रहा हूँ ना, एक में रुक जा जैन, कोई मसला नहीं। चलें जी भाई, अब बहुत टाइम हो चुका। अच्छा भाई इधर देखें, इधर देखें भाई, पहले दिन की एंट्री। सर जो भी है मैंने इसको प्लांट का नाम दे दिया, प्लांट हो गया क्रेडिट कितने से? 1 मिलियन, क्योंकि मेरे एसेट की असल वर्थ और वैल्यू 1 मिलियन थी, मेरे पास होगा भी कितने पे? 1 मिलियन पे। कैश कितना आया? 1 लाख था। सर देखिए मैंने NIFL यानी अपनी रिकवरी कितनी बुक की? 9 लाख रुपए। अच्छा सर जरा इसको इससे कंपेयर करें, मैंने ऊपर रेड से क्या लिखा हुआ है?
रिमेनिंग रिकवरी। क्या मेरा रिसीवेबल भी इतने का होना चाहिए? हाँ बिल्कुल नहीं, क्या नहीं मतलब, ये देखें, ये रहा मेरा प्रिंसिपल, यही है। मैंने देखो रिकवरी कितने की लिखी है, 9 लाख रुपए की, क्योंकि देखो इसके अंदर मेरे कितने प्रिंसिपल्स हैं, दो। रट्टा लगवाना था मेरे 2 मिनट का काम था, मैं बोलते चल भाई शेड्यूल बनाओ, कहानी खत्म। पर लॉजिकली इस बात को समझो कि मैं, देखो बच्चों को मसला क्या होता है लीज में है भी, इस बात के लिए मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है। मुझे एक बात सीख के बताओ भाई, कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरी टोटल रिकवरी की बात हो रही है, तो टोटल रिकवरी वो भी है जो आखिर में मिलेगा, और वो भी है जो ओवर द पीरियड मिलेगा। तो क्या मैं दोनों को इंक्लूड करके बनाऊं, एक्सक्लूड करके? इंक्लूड करके। लॉजिकल सी बात है। तो पहले दिन पे ही बच्चों को लगता है, जब अकाउंटिंग एंट्री बनाता है इसकी, तो वो फंस जाता है। वो बोलता है मैं शुरू कहाँ से करूँ? तुम लॉजिकली सोचो, अगर तुमने शुरू गलत किया ना, तो ओवर द पीरियड जितनी भी अकाउंटिंग होगी 100% गलत होगी। सही है जी? तो ये मत कहना कि सर ये हमारा आंसर तो बिल्कुल सही किया था, हमें नंबर नहीं मिले, वो तुम्हारी खुद की गलती होगी बस। लॉजिकली समझ के जाओ, क्या NIFL मेरा 793233 है या 100% है? क्योंकि मैंने अभी तुम्हें कहा भी था कि मेरी रिकवरी कितने परसेंट है, 100% है, जो 9 लाख रुपीज से शुरू होगी। ऐसा ही है। तो ये मेरी कौन सी एंट्री बनी है सर? ये पहली एंट्री है जिसमें मैंने रिकवरी करनी है। अच्छा, अब इस 9 लाख रुपए में मैं आपसे पूछूंगा यस और नो में जवाब दीजिएगा। अच्छा शुएब अहमद का इंटरेस्ट कहाँ गया, क्या अभी तक लगाया? अभी लगाऊंगा ना, ऐसा ही है भाई शुएब। अच्छा सुने इधर, अगर मैं आपसे पूछूं इस 9 लाख रुपीज में, आप लोग जवाब देंगे यस और नो में, 106,767 ओवर द पीरियड रिकवर होगा? नहीं, आखिर में होगा। इस पे सिर्फ एक चीज लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पर ये बात समझ आ गई। अच्छा एक और चीज बताओ, इसके अंदर जो 793233 है, पहले एक एक करके बता के, इंटरेस्ट लगेगा, रिकवर होगा, प्रिंसिपल भी? यस सर। यानी सर अब बात समझ आ गई, 9 लाख रुपए से शुरू करूंगा, इसमें से एक प्रिंसिपल सिर्फ ग्रो होगा, एक रिकवर भी होगा। क्लियर है? चलें जी, वेरी गुड जी सर। अब आ जाएं, अब जल्दी से शेड्यूल बनाते हैं। ओपनिंग, यही है भाई ओपनिंग। आप मुझे बताएंगे कितना? इस पे हमारी डिबेट हो गई कि ये 9 लाख रुपए क्यों है। सर ये आ गया ईयर 1। अच्छा, अब मैं ये कह सकता हूं कि 108,000 के अंदर इन दोनों प्रिंसिपल का इंटरेस्ट है। फर्स्ट रिकवर किसका होगा? 79 वाले का। दूसरे का रिकवर वो मेरे ख्याल से प्रिंसिपल में जमा हो जाएगा। ऐसा ही है? चलें जी, वेरी गुड। अच्छा जी इधर, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मैं अगर ईयर 1 के एंड की एंट्री बनाऊं, तो कैश कितना आएगा? यही आएगा। इंटरेस्ट इनकम, NIFL, यही है भाई। अच्छा मैं लॉजिकली पूछ रहा हूँ, ये 222262 कौन से प्रिंसिपल की रिकवरी है? दोनों की? 79 वाले की? ऐसा ही है? कैसे पता तुम्हें 79 वाले की? सर क्योंकि रेंटल ही इस पर निकाला था, तो रिकवर भी यही होगा। पक्की बात है। चलें जी, बस अल्लाह का शुक्र है हमें यहाँ तक पता है। तो सर हमने यहाँ पे लिखा 222262, ओपनिंग में से ये प्रिंसिपल माइनस करें, सही है आखिर में? नहीं नहीं, कौन सा ये? यही तो है ना, 222262। क्लोजिंग बता रहे हैं हम लोग। अच्छा जी क्लोजिंग बताएं, 638। अच्छा जी सर, हमने आपकी बात नहीं समझ आई, लेकिन सर हमने लिया तो दोनों का साथ है ना। मैं फिर वही कह रहा हूँ, हम ना, मेरी खाली बात सुने। आपने जो रेंडल निकाला है, हम ना वो कौन सी अमाउंट पर निकाला है? लॉजिकल बात है, जिस चीज पे रिकवरी के लिए रेंडल निकाला, रिकवर भी वही होगी ना। दूसरा प्रिंसिपल पे रेंडल नहीं निकाला तो उस पर रिकवरी भी नहीं होगी। चलें जी, ईयर 2 पे आ गया मैं।
यही है भाई। अच्छा जी, इसके ऊपर 12%, 81,328 आ गए। सही है जी। हमने यहाँ पे ईयर 2 की एक एंट्री बनानी है। कैश हो गया डेबिट, रेंटल था हमारा 3302, इंटरेस्ट इनकम कितनी 813। अच्छा NIFL कितना 2489। अच्छा फिर एक वैसे ही D1 के सवाल पूछ रहा हूँ, ये प्रिंसिपल कौन सा रिकवर हो रहा है 79 वाला। अच्छा क्योंकि बाकी पे तो रेंटल ही नहीं निकाला था तो उसकी रिकवरी बनती भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, वो सिर्फ ग्रो हो रहा है। क्या लग रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। देखो लॉजिकल सी बात है, सुने, जिस चीज पे इंटरेस्ट लग रहा है और रिकवर नहीं हो रहा, टेक्निकली वो ग्रो हो रहा है। ऐसा ही है ना, जिस चीज पे इंटरेस्ट लग रहा है रिकवर भी हो रहा है तो वो कम हो रहा है। ऐसा ही है। आपको क्या लगता है आखिर में शेड्यूल में क्या बचना चाहिए 150 बचना चाहिए। अच्छा लॉजिक है ना इसके पीछे, 79 पे इंटरेस्ट लग रहा है, साथ साथ प्रिंसिपल भी रिकवर हो रहा है, तो वो प्रिंसिपल कम होता जा रहा है। अच्छा दूसरा प्रिंसिपल है, उस पर इंटरेस्ट लग रहा है रिकवर, तो वो क्या हो रहा है, यानी इस प्रिंसिपल दो दो बातें हैं, यानी देखें दोनों प्रिंसिपल से शुरू हुआ, एक ग्रो हो रहा है एक कम हो रहा है। ऐसा ही है भाई, वो ग्रो के 50 पे पहुंचेगा, आखिर वाला आगे 0 पे रुक जाएगा। ऐसा ही है। देखते हैं अगर हमने अकाउंटिंग सही की होगी तो आखिर में कितना बचेगा, 150 बचेगा, वही देखना है अभी। अब मुझे एक बात बताएं सर, इसमें ये आ गया 8248,933, क्लोजिंग कितना 4205, सही आ गया 428805, ये आ गया हमारा ईयर 3। सर कैश आ गया आपका 3302, इंटरेस्ट कितना सर ये आ गया इंटरेस्ट इनकम हमारी NIFL कितना 278805। चलिए जी सर, यहाँ पे हमने लिखा 278805, कितना आ रहा है यार सर, आज से पहले तो 0 जाता था, क्योंकि आखिर में कोई रिकवरी करने को बचता नहीं था। पर क्या यहाँ पे लॉजिकली जो पहले दिन पे डिसाइड हुआ था वही हुआ है। यानी तो देखें इस बंदे ने किया क्या, लेसन ने किया ये कि प्रिंसिपल अपना वही रखा। लॉजिक समझे ना कि मार्केट चलती कैसे है, प्रिंसिपल अपना वही रखा। एक प्रिंसिपल पे रेंडल निकाला, एक प्रिंसिपल पे रेंडल नहीं निकाला, एक प्रिंसिपल पे रेंडल निकाला, उसको इंटरेस्ट लगा के रिकवर भी किया, एक प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगाया, उसको जमा कब का गया, उसने बोला रिकवर कब करूंगा एंड में। बात समझ आई पक्का जी। ये 1 की एंट्री ये दोनों अमाउंट का इंटरेस्ट है। डाउन पेमेंट पे रेजिडल वैल्यू पे अभी मैं इसको ब्रेक करके बताता हूँ ना तो तुम्हारे लिए। सही है जी, बस 1 मिनट दो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेक करता हूँ उसको। सही है जी, 1 मिनट रुकिएगा बस। अच्छा जी पहले तो मेरे साथ एक चीज कर लें आप, इसको टोटल करें, इस प्रिंसिपल की अमाउंट को टोटल करें, चेक कर लो एक बार। 750,000 ऐसा ही है, ये आ गया था 750,000 का। आपको पता है हुआ क्या है, आपका 9 लाख रुपए की जो रिकवरी थी ना, उसमें से तो रिकवरी कितना हुआ है, बाकी बच गया है सर, बच गया है, वो अब रिकवर होगा। कुल मिला के कितना हो गया 9 लाख रुपए। मैं आपकी एंट्री वाली कंफ्यूजन अभी दूर करता हूँ। इंटरेस्ट बताओ कितना है 240785, ये मेरा इंटरेस्ट है। एक चीज सीखें, ये जो मेरा इंटरेस्ट है ना, प्लीज सुनना, कॉपी करने का पूरा टाइम दूंगा भाई, अभी रुक जाओ 1 मिनट। ये जो मेरा इंटरेस्ट है वो 2 प्रिंसिपल्स पे, जिसमें से एक इंटरेस्ट रिकवर हो चुका है,
और एक इंटरेस्ट अब रिकवर होगा। कौन सी डेट पे? आखिर में। अब पहले मैं इनकी कंफ्यूजन दूर कर दूं कि सर ये एंट्री जरा ब्रेक करके दिखाएं। मैं अगर मतलब अगर लंबी करना चाहूँ ना तो मैं 2 शेड्यूल बनाता। एक शेड्यूल उस प्रिंसिपल का बनाता जिसकी रिकवरी नहीं हो रही है, एक शेड्यूल उसका बनाता जिसकी रिकवरी हो रही है, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए ताकि तुम एकदम 100% ऑन पॉइंट आ जाओ। सही है? जिससे तुम लोगों के लिए इधर देखें सर मैंने किया ये सिर्फ आप लोगों के लिए कि एक शेड्यूल बना रहा हूं मैं। शेड्यूल ऑफ रिकवरी, ये उसका प्रिंसिपल का शेड्यूल बना रहा हूं जो रिकवर होगा। सही है? आप मुझे उसकी अमाउंट बताएंगे कितनी थी ओपनिंग? 793233 793233 ये आ गया मेरा भाई ईयर 1। ऐसा ही है? अच्छा जी, इसके ऊपर आप 12% का इंटरेस्ट लगाएं। 18 बस 95188। ओके जी। अच्छा आपने यकीनन कसम खुदा की रेंटल भी इसी पे निकाला था। ऐसा ही है? आप एक काम करें, रेंटल में से ये इंटरेस्ट माइनस करें। 744 यही है? अच्छा जी, ओपनिंग में से ये माइनस करें 55159। अच्छा ये सिर्फ वो प्रिंसिपल बचा है, ये ओपनिंग कहां से आई? वाह भाई वाह भाईजान, अगर आप नशे से उड़ गए हो ना, हिला के पी होती तो ये रहा। मैंने बताया इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। खुदा के वास्ते ऐसा नहीं किया करो कि तुम लोगों के लिए मैं करवाता हूँ एडिशनल चीजें, कोई और बताता नहीं है मार्केट में। सही है? खुदा के वास्ते फोकस किया करो, मैं इसको दोनों को अलग अलग करके करवा रहा हूँ सिर्फ वो प्रूव करने के लिए कि एंट्री में इसका इम्पैक्ट कैसे आ रहा है। सही है जी? तो यार प्लीज इसको तो मतलब ध्यान से देखा करो चीजों को। अच्छा जी सर अब ये देखें मैंने क्या किया, अगर मैं सिर्फ रेंटल में से ये इंटरेस्ट माइनस करूं तो सिर्फ ये प्रिंसिपल बचता है। ऐसा ही है ना? और ये सिर्फ किसका प्रिंसिपल की रिकवरी हो रही है? इसी प्रिंसिपल की रिकवरी हो रही है, इसके अंदर ऊपर से शामिल नहीं है। सही है? क्योंकि मैंने ये पिक किया क्योंकि रेंटल भी इस पर निकाला था। अच्छा जी, ये हो गया शेड्यूल ऑफ रिकवरी। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं शेड्यूल ऑफ रेजिडुअल वैल्यू जो कि आखिर में रिकवर होगा। ऐसा ही है? चलें जी, ओपनिंग एक मिनट, यानी ये खाली प्रिंसिपल और क्लोजिंग। चले जी अब फोकस के साथ, ये आ गया ईयर 1। अब लोगों ने मुझे अमाउंट बताया सर 1067, इस पे 12% का इंटरेस्ट 812। अच्छा अब मैं आपसे लॉजिकली बात पूछूं, इसकी कोई रिकवरी है? क्यों सर? इस पे रेंटल ही नहीं निकाला तो कुछ पैसे ही नहीं मिल रहे इसके अगेंस्ट में, यानी जो पैसे मिल रहे हैं सिर्फ ऊपर वाले के अगेंस्ट में मिल रहे हैं, तो मैंने तो किया ना उसको कंसिडर। ऐसा ही है? अच्छा जी, यानी सर टेक्निकली हो ये रहा है कि ये इसके अंदर से ऐड हो रहा है। सर मुझे एक बात बताएंगे आप, 106767 के अंदर 12812 ऐड करें, 11579। अच्छा जी, ये आ गया वो प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट लग के ग्रो हो रहा है, इंटरेस्ट लग के ग्रो हो रहा है। अब मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं, इधर देखें। मैं बनाऊंगा 2 एंट्रीज। पहली एंट्री सर कैश डेबिट, रेंटल कितना था? ओके जी सर 262 आ गया ये। इंटरेस्ट इनकम मैंने सिर्फ 951188, ऐसा ही है? ये वाली पिक कर ली। मेरा NIFL कम होते हुए दिख रहा है मुझे कितने से? ठीक है, मैं NIFL में हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकालता हूँ। ऐसा ही है? हाँ हाँ, हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकालता हूँ ना। कैश आता है, इंटरेस्ट माइनस होता है और रिकवरी आ जाती है मेरे पास। ऐसा ही है? अब जरा प्लीज फोकस करें, NIFL कितना आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस? 2350
74। यानी आप एक बात समझें, समझाने की बात है यहाँ पे, जितना ये इंटरेस्ट ज्यादा होगा उतना NIFL कम होगा, पक्की बात है। देखें तो आप, वही रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जितना इंटरेस्ट ज्यादा होगा उतना प्रिंसिपल कम होगा। लॉजिकल बात है, जितनी इंटरेस्ट की रिकवरी ज्यादा उतनी प्रिंसिपल की रिकवरी कम होगी। सही है जी, आ रहा हूँ ना मैं जानी, उस पर आ रहा हूँ। अभी एक ही बनाइए, 1 मिनट बस इधर। अच्छा जी, मैंने कहा जब अलग अलग मस्तियां हैं तो अलग अलग एंट्री 2 बनानी पड़ेगी। चलें जी, ये हो गया रिकवरी वाली एंट्री। अभी बना रहा हूं मैं ग्रोथ वाली एंट्री। ग्रोथ वाली एंट्री के अंदर हुआ यह है कि इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड हुई है और मेरा रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है। कितने से? 12812 से। ऐसा ही है भाई, प्लीज इधर देखिएगा जानी, 12812। ये अलग अलग कहानी चल रही है। सही है, मैं खाली ऊपर की एंट्री यहाँ पे लाके फेंकूं, अभी देख लेते हैं। सही है भाई, ये क्यूमुलेटिव एंट्री आ गई मेरी। अब इसको समझ लेते हैं कि इसमें और उनमें क्या फर्क है। अच्छा जी, अब जरा देखें इसमें, अगर मैं इन दोनों इंटरेस्ट को ऐड करूं, जल्दी बताओ बच्चों कितना आता है? 108,000 आ रहा है, ये मेरे PNL में गया है। अलग अलग करूं तब भी यही, एक साथ करूं तब भी यही। मैं अपने कैश को देखूं, सेम है। ये दो बातें हो गई। सही है जी, ये दो बातें मेरी किल हो गई हैं, खत्म हो गई यहाँ पे। अब पंगा ये कि NIFL में इनकॉर्पोरेट कैसे हो रहा है। सही है, अब जरा देखें इधर, मैंने यहाँ पे कैश के कंपैरिजन में सिंगल एंट्री में इंटरेस्ट को ज्यादा रखा है। देखें, कैश के कंपैरिजन में इंटरेस्ट को ज्यादा रखा है, तो मेरा NIFL जो रिकवर हो रहा है वो कम अमाउंट से हो रहा है। ऐसा है, वो जो कम अमाउंट कर रही है ना उसको, वो यही वाली अमाउंट है 12812। बात समझ आई? क्लियर है? अगर आप इसको प्लस माइनस करके भी देखें तो NIFL कम हुआ 235074 से और इंक्रीज हुआ कितने से? 12812 से। ऐसा ही है भाई, अब क्लियर हो गया? यानी देखो इसके पीछे लॉजिक ये थे, मैं तुम्हें सिर्फ ये बोलता हूँ ना, जितना इंटरेस्ट ज्यादा उतना NIFL कम, तब समझ नहीं आता। पर अभी मैंने आपको क्या बताया कि जितना मैंने इंटरेस्ट ज्यादा बुक किया, सुने मेरी बात, उतनी मेरी NIFL कम आई। और NIFL कम आने का मतलब है ये ग्रो हो रहा है। समझ आई बात? NIFL इस वाली एंट्री में 222262 में, आप खुद देखें, अलग से रिकवरी की एंट्री बनाए तो 23 आ रहा था। ये ज्यादा अमाउंट है कम है? ज्यादा है, साफ साफ बोलना, ज्यादा अमाउंट है कम है? ज्यादा अमाउंट है। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूँ, जब ये ज्यादा अमाउंट है तो मेरी रिकवरी ज्यादा हो रही थी, तो मेरा NIFL कम हो जाता ना। कितने से कम होता है? 235074 से, पर इतने से कम होके इतने से बढ़ जाता। ऐसा ही है। पर अगर आप 12812 का इंपैक्ट लाना चाहते हो, वो भी शॉर्टकट में, मेरी बात समझना, वो भी शॉर्टकट में, तो आप इंटरेस्ट बुक करो ज्यादा, रिकवरी होगी कम। और वो कम रिकवरी कितने की हो रही है? 12812 की। टेक्निकली वो इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो रहा है। अच्छा, जो अब मैंने तुम्हें तुम्हारी अच्छाई के लिए, नॉलेज के लिए समझा दिया, आज के बाद बैकएंड पे ये लॉजिक चलेगी कि वो खुद ब खुद इसके अंदर जमा होता जा रहा है। क्लियर है? कोई शक? पक्का सही बता रहा हूँ मैं? वो ऊपर सही है, सही चल रहा है इधर? अच्छा जी सर, ये तो हो गया रेसिड्यू वैल्यू का इंटरेस्ट ग्रो हो रहा है NIFL से, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, NIFL का नेचर क्या, अल्लाह की कसम जैन भाई क्या हो गया? रिसीवेबल है यार। अच्छा जी, अब इधर शेड्यूल समझ आ गया? ऐसा ही देखो, मुझे डे 1 पे पता था कि मेरा एक जो प्रिंसिपल है, सही है, उस पर इंटरेस्ट लगेगा और वो सिर्फ ग्रो होगा, वो सिर्फ ग्रो होगा। और एक इंटरेस्ट ऐसा है प्रिंसिपल जिस पे इंटरेस्ट लग के रिकवर भी होगा। पर ऑनेस्टली बताओ, ये दोनों में चुरंगियां समझ आई कि 12812 कैसे इनकॉर्पोरेट होगा? इंटरेस्ट ज्यादा रिकॉर्ड होके। सही है जी, पर अल्टीमेटली जो फाइनल आंसर है वो वही है, मैथ्स है इसमें, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी सर, अभी इसकी बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट भी बनेंगे ना? ऐसा ही है, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में ईयर 1 में नॉन करंट एसेट
करंट एसेट। आप लोग मुझे बताएंगे भाई नॉन करंट एसेट में कितना दिखाऊं? 428805 सही आ गया, 428805 ऐसा ही है। अच्छा भाई मैं करंट एसेट में कितना दिखाऊं? 2489। क्लियर है ये? अब तक कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी मैं अगर यहां पे नोट्स बनाऊं तो सबसे पहले बनेगी अच्छा ये इधर आपको ध्यान से देखना है। आप मुझे बताएं कितने साल बाकी हैं? 2 साल। चलें जी 3 नहीं जैन, हाँ 2 साल, वेरी गुड। अच्छा जी इसके बाद ईयर 2 बाकी है, ईयर 3 बाकी है। ईयर 2 में कितना रेंटल रिसीव होगा? 33। अच्छा अब जो तीसरा साल है ना 150 प्लस हो जाएगा क्योंकि आखिरी साल में सिर्फ रेंटल नहीं है, क्या चीज है एक और रेजिडुअल वैल्यू एक चीज है। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ क्या आखिरी साल में अब पहले के मुकाबले में क्या चेंज आया? अच्छा आप तुम खुद भी बता पा रहे हो ना क्योंकि लॉजिक है कि भाई रिकवरी सिर्फ रेंटल नहीं है, उसके साथ साथ क्या है रेजिडुअल वैल्यू। आपको एक बात पता है, आपसे पूछे कोई कि 150 क्यों ऐड कर रहे हो तो आप उसको जवाब देना कि रेंटल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू नहीं थी, रेंटल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू नहीं थी, तो अगर मेरी रिकवरी है तो उसको ऐड करूं। अच्छा अगर ये रेंटल माइनस नहीं हुआ होता तो क्या ये 150 भी इसके अंदर होता? जो इससे पहले वाला केस है याद आ रहा है, जब 150 भी इसके अंदर होता तो मुझे कुछ ऐड करने की नीड नहीं होती, पर इस वाले केस में ऐड करने की नीड इसलिए क्योंकि रेंटल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू तुमने खुद हटाई थी। अब आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, क्या रेजिडुअल वैल्यू तुमने इसलिए हटाई थी कि वो रिकवरी नहीं है? गलत। नहीं तुम बोलोगे रेजिडुअल वैल्यू, देखो मैं एग्जामिनर होता कसम से मैं कैलकुलेशन पूछता ही नहीं, मैं पूछता ये ट्रिकी क्वेश्चन कि हम जो रेंटल में से ये निकालते हैं रेंटल कैलकुलेशन के लिए रेजिडुअल वैल्यू, क्या वो रिकवरी नहीं होती है? आप बोलेंगे रिकवरी है, मैंने सिर्फ उसको रेंटल की कैलकुलेशन के लिए हटाया था। किसके लिए? रेंटल की कैलकुलेशन के लिए। बात समझ आती है? तो सर दैट मींस कि जो रेंटल की कैलकुलेशन के लिए हटाया था दैट मींस कि वो मेरी रिकवरी तो है, उसको सिर्फ एक जगह नहीं होना चाहिए था जिसका नाम क्या है रेंटल। तो अब रिकवरी में तो दिखाऊंगा ना, तो क्या करूं उसको वापस एड बैक करते हैं, टोटल अमाउंट बताएं कितनी आ रही है? 810। ओके जी सर 48 टोटल आ गया 81524। या सही है, मैच ही नहीं हो रहा शेड्यूल से। रिकॉर्ड बनेगी भाई। अच्छा भाई रिकॉर्ड में क्या लिखे हैं भाई? टोटल रिकवरी 810524, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट नॉट येट ड्यू। अच्छा भाई इंटरेस्ट नॉट येट ड्यू जो है हमारा ये दोनों का सम है, आप लोग बता रहे हैं इसको भाई 1 नेट कितना 6, क्या ये अमाउंट से मैच है? ये रहा सर, ये आ गया मैच है इससे। चलें जी अब आप कॉपी करें मजे से उसको, पहले साल की तो एंट्री बना ली थी ना आपने, शेड्यूल बना लें। सर ये ईयर 3 की बैलेंस शीट में एनआईएफएल के कैरिंग अमाउंट में बिल्कुल ईयर 2 की जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, नहीं ईयर 2 की बनाएंगे तो करंट अमाउंट वो भी तो आएगी, कुल मिला के आएगी ये प्लस रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा भाई अभी मैं वापस आखिरी भी एंट्री बता देता हूँ रेजिडुअल वैल्यू की। कैश डेबिट एनआईएफएल क्रेडिट खत्म। मोहम्मद तहा मेच्योरिटी प्रोफाइल में क्या कंफ्यूजन है भाई? जल्दी बता देता जानी क्या कंफ्यूजन है? 1 साल हो चुका, 2 साल की रिकवरी बाकी है, 2 साल के रेंटल प्लस आखिर की रेजिडुअल वैल्यू सबको मिला के टोटल रिकवरी है। कहा क्लियर है? खुबैब कह रहे हैं सर रिकॉन में
रेजिडुअल वैल्यू लेस नहीं की। रेजिडुअल वैल्यू क्यों लेस करूंगा भाई? क्या वो मेरी रिकवरी नहीं है ना भाई? इंटरेस्ट जो अभी ड्यू नहीं हुआ वो हटाऊंगा बस, प्रिंसिपल से मैच करवाने के लिए। रेजिडुअल वैल्यू का प्रिंसिपल तुम्हारे प्रिंसिपल में शामिल है ना ऊपर? हाँ भाई तुम लोग बताओ, क्या रेजिडुअल वैल्यू का प्रिंसिपल तुम्हारे शेड्यूल के प्रिंसिपल में शामिल है? उसी से मैच करवाना ना, तो क्या इसको हटाऊं, रहने दूं? सिर्फ क्या हटाऊं? इंटरेस्ट हटाएं सर, ताकि वो वहां पर पहुंच जाए। बिल्कुल हो सकता है इकबाल, पहले ये सीख लो नॉर्मल। जी वो ऐसे बोलेगा नहीं, कभी कभी भी नहीं, वो सिर्फ लीज की अकाउंट है। चलो शुरू से उसको ग्रो करवा लेना ना रेजिडुअल वैल्यू को। इसको मतलब ऐसे करके आंसर चाहिए आएगा नीचे 900, इसको 900 करके ऊपर मल्टीप्लाई 790 जो अमाउंट। बिल्कुल वो उस दिन तक का तो हुआ ना इंटरेस्ट, जब तक पहुंचाया है। वो तो होगा मतलब इसमें तो रिकवरी पहले तो सब सवाल नहीं पूछेगा कि रेजिडुअल वैल्यू अलग करके दो, तो तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं। सही है। ईयर 2 का बैलेंस शीट एक्स्ट्रा कभी बना रहा हूं तुम्हारे लिए। स्क्रॉल डाउन कर दूं भाई? ये छापना ही अलग अलग वाला, ये छाप लें अलग अलग वाला। रुक जाए भाई यार, शुएब अहमद को तुम लोग जवाब दे दो यार। भाई वो बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू को हैंडल में क्यों नहीं कर सकते? भाई खुदा के वास्ते उसको बताओ यार। भाई वो हैंडल के जरिए कवर हो जाएगा ना यार, नहीं करना उसको कवर हैंडल के जरिए, आखिर में करना है। कसम से यार, मतलब तुम लोग, मुझे नहीं समझ आता कि अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें मतलब हल्फ उठा के कहता हूँ कि जितना मैं तुम्हें जीरो से कराता हूँ ना हर एक चीज, तुम्हें जीरो भी क्यों लग रहा है ना ये भी बताता हूँ। वो तो चीज याद करो कि जो बता चुका हूँ यार। मैं शुरू कहाँ से किया था मैंने, कि भाई इसको कवर नहीं करना क्योंकि ये आखिर में मिल जाएगा, वरना कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। मतलब सारी चीजें बता चुका हूँ, या तो भाई चरस लगा रहे होते हो, सो जाते हो, फिर पानी मारते हो तो उड़ जाते हो। शेरवन कह रहे सर आप इतनी डिटेल में कराते हैं इसलिए क्वेश्चन माइंड में आते हैं। अच्छा भाई तुम लोग क्या कहते हो, नहीं कराऊं डिटेल में? हाँ कराऊं? भंगी भाई, हो गया कॉपी? अच्छा जी भाई, आवाम की फरमाइश के ऊपर आप खाली सर ये बना लें, ईयर 4 की बैलेंस शीट, ईयर 3 की सॉरी, 2 की, ईयर 2 में। हाँ भाई मैं नॉन करंट एसेट दिखाने लगा हूं। नहीं, जीरो आएगा क्यों? सर अगले साल सबका सब रिकवर हो जाएगा। अच्छा अगर मैं आपको कहूं कि अगर मैं करंट एसेट दिखाने लगा हूं, सर आप अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो यही बन जाएगा 428805, ये आएगा। रीजन बीइंग कि अगले साल का प्रिंसिपल जो रेंडल वाला है वो भी आ जाएगा, और रेजिडुअल वैल्यू भी आ जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। कोई तुमसे पूछे तीसरे साल की बैलेंस शीट में क्या होगा, क्योंकि लीज खत्म हो चुकी होगी। ऐसा ही है भाई, सही है भाई। अच्छा भाई मेरी गलती है, मैं लास्ट एंट्री बनाना भूल गया हूँ, बहुत मुश्किल है वो, इधर देख लो। कैश डेबिट NIFL क्रेडिट कितने से? 150 से। अब मैं आपको इसके ऊपर एक और चीज बताऊं, अगर ये कैश 180 मिलता मार्केट में बेचने पे, तो बाकी क्या होता? गेन ऑन डिस्पोजल। कैसे? हाँ सही, डिस्पोजल है। लॉजिकल बात है भाई, सीधी सी बात है। अगर तुम्हारे एक एसेट आया तुम्हारे पास तो ज्यादा बेचा तुमने, तो मार्केट में बेचा ना तुमने, तो मार्केट में बेचने पे तुम्हें गेन आया, क्या वो सीधा सीधा रियलाइज गेन है? सीधा सीधा खा लेके जाएगा वो PNL में। और ऐसा ही होता है जब ये ऐसे व्हीकल्स वगैरह आते हैं तो उसकी वैल्यू एक्चुअल में इन्फ्लेशन की वजह से ज्यादा होती है।
तो जितने पे कैरी हो रहा होता है वो अलग है, जितने पे बिका वो अलग है। हमने तो आइडियल सिचुएशन देखी है। आइडियल सिचुएशन ये है कि जितने पे था उतने भी बिक गया, कम पे भी बिक सकता है, कम पे बिका तो क्या होगा, लॉस होगा, लॉस नहीं होगा। तो मिनिमम मेरी रिकवरी कितनी है, 150। बात समझ आई जी? नहीं करेगा। अच्छा तो एक बाजवा ने बात कही, बाजवा ने ये कहा, सुने दादा इधर, बाजवा ने ये कहा कि भाई सर ज्यादा पैसे मेरे तो लैसी शोर नहीं करेगा। लैसा बोलेगा तुम्हारे बाप का एसेट था, एसेट मेरा था। इधर लैसी एक तरीके में शोर करेगा जब एसेट उसके नाम पे हो रहा होगा। लैसी लेसर को कट ले भाई। और फिर जब सुने ये एक लॉजिक है इसके पीछे, जब लैसी के नाम पे एसेट होगा ना तो ये कहानी ही नहीं होंगी, तो सारा का सारा गेम किसका है, लैसी का है। ऐसा ही है भाई, समझ आ रही है बात? अच्छा भाई मोहम्मद अहमद को आखिरी बार बता दो ये NIFL जीरो क्यों है नॉन करंट एसेट में? भाई तीसरे साल के आखिर कहाँ जाएगा तू? सही है, इधर देख लें जानी मोहम्मद अहमद, ये पूरा का पूरा अगले साल रिकवर हो जाएगा एक साल के अंदर, चौथा साल बचेगा ही नहीं। ये कौन था? ये भी मुझे पानी मार के जाएगा। ये कौन था ऐसे? हाँ ये था पूरा। अच्छा जैन था, हाँ तो उठ के बैठ गया, वहां पर तकलीफ हो रही होगी तेरे को। सन कम पैसे पर जाएगा तो ऐसे ही लैसी का नुकसान है यार। मैं देखो तुम लोग तो पता नहीं कि भाई तुम्हारे घर में राशन डलवाता है वो, इधर देख लो भाई, इधर खुदाने वास्ते, इधर लैसी का नुकसान है। ओ भाई उसकी मस्ती थी ना, उसने गारंटी की थी, तो देगा ना जेब से पैसे, कितने देगा, जितने। अगर फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1.50 की वैल्यू अज्यूम थी, 1.30 में बिका, लैसी कितने देगा, क्यों 20? 100% गारंटी थी, तो ये लैसी का नुकसान है और लेसर का कोई फायदा नहीं है, उसकी उतनी ही रिकवरी है। लेसर का फायदा कब होगा, ज्यादा में बिकेगा। क्लियर है भाई? बिल्कुल ऐसा ही है, पर मैं बोलूँ क्यूमुलेटिव पैसे तो जेब में इतने ही आएंगे ना। क्लियर है भाई? अब कोई मसला? चले आगे जी, जानकारी इसकी। देखो मैं तुम्हें एक लॉजिकल बात बताता हूँ उसमें, ये कह रहे हैं सर हमारी बुक में जो ट्रांसफर होगा उसकी एंट्री नहीं बनेगी। मैं 2 एंट्रियां क्यों बनाऊं? 100% केसेस में कंपनी एंट्री क्या बनाती है, जो NIFL का रिसीवेबल होता है वो हमारी बात से सेटल कर देती है। पहले मैं काम करूं, बुक में अपनी एसेट लेके आऊं, फिर वापस से उसको बेच के आऊं, क्या करूं? इसलिए रिसीवेबल को सेटल कर दूं। क्लियर है? चलें जी सर अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तेरी बैठक सही नहीं लग रही आपको मेरे लिए? हो जाता है कभी आजकल ऐसा। चलें जी, हमारी क्लास तो 5 बजे तक है ना। क्या मतलब तुम्हें इतनी मोटिवेशन से पढ़ाता हूँ, तुम लोग भाई के लिए आधा घंटे ज्यादा नहीं रुक सकते? ये चीज। अच्छा भाई, बेबी लिमिटेड ने एसिड किया बाबू को 2018 टिल दिसंबर 31 2020। अच्छा लीज टर्म कितना है? सही है, 18, 19 और 20। बेबी लिमिटेड परचेज फ्रॉम शंटू लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 6 लाख। अच्छा ये बेबी लिमिटेड सर है लेसर, ऐसा ही है? अच्छा जी, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 4 ईयर। प्लीज सुनिएगा इधर। अच्छा जी, डाउन पेमेंट है 10% ऑफ फेयर वैल्यू। बेबी लिमिटेड चार्ज 15% ऑन ऑल इट्स लीजेस। ये क्या रेट, इंटरेस्ट रेट? वेरी गुड जी। इसके बाद it is expected that the residual value at the end of lease term will be rupees 100% guaranteed by। सही है जी। वो टाइपिंग मिस्टेक, जल्दी से करके दिखाएंगे सवाल। अच्छा भाई मोहित कह रहे हैं कितने मार्क्स का आता है भाई? 16, 17 नंबर, 20 नंबर का भी आया भाई ये।
और पता है वो क्या बोलता है, पहले साल के बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना के दे दो। वो कब बनेंगे सही, जब अकाउंटिंग आती होगी, और शेड्यूल सही बनाओ। नहीं, पहले साल के बनाओगे फंस जाओगे। पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ताकि फिगर्स पिक करनी है और फिर रिकॉन के लिए इंटरेस्ट चाहिए होता है। आ गया समझ? कल सुना है तुम लोगों को क्विज है, तो ये क्विज तो शेजर ले रहा है, इसके बाद मैं खुद बनाऊंगा सवाल। कल वाला शेजर बनाएगा, इसके बाद वाले मैं बनाऊंगा जितने भी होंगे। नहीं नहीं, वो तो नहीं देगा वो। हम ना, ये बहुत पहले अनाउंस हो चुका है। तैयारी है ना तुम लोगों की? कोई ऐसा तो नहीं जिसने लेक्चर ही नहीं लिए हुए? एक तो मुझे पता है आप लोगों ने नहीं लिए हुए, आप तो साथ साथ ही हैं। देखते हैं इसको, अगर 2-3 दिन डिले करूँ, पर इसका मतलब ये है कि 2 और 3 दिन में तुम्हारे लेक्चर हो जाने चाहिए, और फिर वो 2-3 दिन बाद जो क्विज होगा उसमें मेरा सवाल होगा। सही है? और वो मैं चेक भी टाइम निकाल के खुद ही करूंगा। हाँ, टाइम है, बिल्कुल बहुत टाइम है मेरे पास। क्लास के बाद भी फारिग हूँ मैं। आप चल सकते हैं मेरे साथ, मैं आपको बहुत नॉलेज दूंगा। आपको आईएफआरएस भी आएगा, आईएसआर भी आएगा, लॉ भी आएगा, सब आएगा। टाइम निकालना होता है। मतलब इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज। आप जिसको अहमियत देते हैं उसके लिए टाइम निकालते हैं, और तुम मेरे लिए बहुत अहम है। यस नाउ। ही इज गेटिंग सर लीस्ट टर्म क्या है वो आपको खुद देखना है इसमें। 3 साल है। 15%। रेंटल 214। अच्छा, वैसे FR2 में ये होता है, जैसे पूरी लाइन होती है ना, उसका सबका रेंटल सेम आ रहा होता है, फिर पीछे की लाइन का अलग आ रहा होता है। हाँ, छापे होते हैं सारे। 214909 यही है। ओके जी जैन, तुम्हें कैसे पता लगेगा तुम्हारा सवाल सही है? बचेगी, चले जी, गुड है। नोट भी बनाना बोल रहा है ना, डिस्क्लोजर।
बिल्कुल ऐसा ही है आदम। यूसुफ मेमन ये कर चुके हैं सवाल। नहीं नहीं, 1-2 रुपए का फर्क आना मसला नहीं है, खुशखबरी है ये, कोई मसला नहीं है भाई। वो तो तुम्हारा IFRS 9 में भी आता था ना, 1-2 रुपए का मसला। हाँ सही हुआ है जी, हमने पक्की बात है बहन। ओके जी। 75,000 आ रहा है आखिर में। ओके सही हो गया जी। हाँ भाई मैं करवा दूँ अब, हो गया। मैं आंसर तो मैच करेंगे ना हम लोग के, सही हुआ या नहीं, तो जल्दी करेंगे। अच्छा भाई सर, फेयर वैल्यू कितनी है? 6 लाख। डाउन पेमेंट कितनी? ये कितना आ गया? 540। अच्छा क्या 540 पे रेंटल निकाल दूं? नहीं सर, पर इसको मैं टोटल रिकवरी तो कहूंगा ना। अच्छा भाई, टोटल या रिमेनिंग रिकवरी, सही है जी। अब मुझे एक बात बताएं भाई, ये तो हो गई रिमेनिंग रिकवरी। मैं इस पे रेंटल निकालने लगा था, तो मुझे पता है इसमें से कुछ पैसा आखिर में मिलेगा, तो उसको रेंटल में कवर नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसके अंदर रेंटल के अंदर रहने दूंगा तो टेक्निकली कितनी बार मिल रहा होगा? 2 बार। तो सर उसको एक बार हटा दो यहाँ से। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू कितनी? 49,314। नेट अमाउंट 68। तो ये आ गया अमाउंट टू बी रिकवर्ड तो रेंटल, ऐसा ही है। अच्छा भाई रेंटल भी बता दें। 214,909। अच्छा जी सर, इसमें आ गया ओपनिंग, इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल आ गया, क्लोजिंग। सर शुरू 490686 से करूँ या 540 से? 540 से। उसकी डे 1 की एंट्री बनेगी, कैश आ गया 10,500 रुपये, एसेट चला गया मेरे पास से 6 लाख का, और मेरा रिसीवेबल आ गया 540। इसमें से कुछ और आते में रिकवर होगा, ऐसा ही है भाई। चलें सही है, मैंने 540 ओपनिंग रखा, इस पे इंटरेस्ट कितना? 81,000। अच्छा प्रिंसिपल कितना आ रहा है? 133,909। क्लोजिंग 406091। तो ये आ गया 406091।
91 2019 इंटरेस्ट कितना 99 क्लोजिंग 252 तो ये आ गया 252096 37814 क्लोजिंग 75,000। अच्छा जी सर, एंट्री तो नहीं बनाओ, बैलेंस शीट एक्सेप्ट चलेगा पक्का? अच्छा भाई, NIFL आ गया मेरा कितना भाई इसमें 252096 और ये आ गया 153995। चलिए सर, फिर हम जब मैं नोट्स बनाऊंगा तो नोट्स के अंदर मैच्योरिटी प्रोफाइल में 2 साल बाकी हैं और आखिर में तो कितना आ गया कितना 504818 सर रिकॉर्ड बना लेंगे यहाँ पे। सही है जी, टोटल रिकवरी विच इंक्लूड्स रेजिडुअल वैल्यू एज वेल। सही है, सही आ गया हमारा 504818 और सर इंटरेस्ट 98 मैं चाहिए ऊपर से। हाँ भाई, अब तक रेजिडुअल वैल्यू तक आसान लगा? पक्की बात है। तो देखें लॉजिकली साउंड तो फिर कोई कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, बस इसमें सिर्फ ये है कि उंगलियां टूट जाएंगी आपकी, क्योंकि पूरा एक फॉर्मेट बनाओ बस उसको आखिर में चिपकाओ तो आंसर आएगा। सही जी, पर ये भी बात आपको समझनी चाहिए कि अगर मैंने शेड्यूल गलत बनाया तो मेरा आंसर भी गलत होगा। सही है जी, होमवर्क आपको घर पहुंचने से पहले मिल जाएगा। सही है जी, मिलता है अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज। हाँ बिल्कुल ऐसा है कुबैर। चलिए जी, वेरी गुड, अल्लाह हाफिज।